प्रणाम सर। जान तुम्हारा क्या नाम है? दूसरे थोड़ा सा ग्रुप फोटो हो जाए। ग्रुप फोटो हो जाए। चलो पीछे जा, पीछे चले। फोन पीछे करो ना यार। और देखिए ये पोडियम तो आपने सम्राट जी के हिसाब से बनाया है, हमको तो ऐसे उछक के बात करना पड़ेगा। पर मुझे सच में बड़ी खुशी है कि भरी दोपहरी आप सब लोग यहां पर भाई विजय जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। जरा मेरे साथ मिल करके जयकारा लगाएंगे। अशोक धाम की, मां दुर्गा की और छठ मैया की जय। मैं आज वर्षों बाद बिहार आई हूं और मैं देख रही थी, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, मैंने कहा भाई बिहार कितना बदल गया है। ऐसा एयरपोर्ट मानो दिल्ली का एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट, बॉम्बे के एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट, शानदार भव्य। थोड़ा और बाहर आई तो देखा कि शहर में फ्लाईओवर, नई सड़कें, पूरा का पूरा सब कुछ नया नया विकसित बिहार मुझे आज दिखा। तो मैंने इस धरती को नमन किया और नमन किया देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने इस 11 साल में 15 लाख करोड़ की सौगात बिहार को दी। 15 लाख करोड़ भाइयों कम नहीं होता। और मैं देख रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल के अपने इस कार्यकाल में लगभग 58 बार बिहार आए। ये दिखाता है कि उनको हमारे बिहार से कितना प्यार है। हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी, हम सबके बड़े, हम सबके गार्जियन यहां बैठे हैं। उनको हम सब में से सबसे ज्यादा इस बात का ज्ञान होगा कि किस तरीके 2005 से पहले अपराध और अराजकता पूरे बिहार में छाई रहती थी। परंतु जब से हमारा एनडीए का गठबंधन यहां बिहार में कार्यरत है, पूरा का पूरा बिहार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। करता है कि नहीं करता है? और सबसे ज्यादा खुश तो हमारी बहनें हैं, जब उन्हें नीतीश कुमार जी ने ये उपहार दिया कि बिहार में दारू पूरी तरीके से बंद। खुश हो कि नहीं खुश हो? खाली बहनें ताली बजा रही है भाई। ये आज का अवसर मेरे लिए सच में बहुत खुशी प्रदान करने वाला है कि बिहार जो वर्षों तक अंधेरे में था, उसे आदरणीय नीतीश जी ने आकर के संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गति दी। और गति ऐसी दी कि आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिहार में हैं। अनेकों एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईआईटी, आईआईएम, कॉलेजेस, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, बड़े बड़े पावर हाउस, सोलर प्लांट, हर दिशा में सरकार काम कर रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या बिहार की है, 13 करोड़ से अधिक लोग
बिहार के लोग तरक्की कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को मौका मिल रहा है, बिहार की महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं जब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, जब शौचालय बनाए गए। एक एक योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब और पिछड़े हुए हमारे भाई बहनों को ध्यान में रख करके बनाई। आज हर घर तक पानी पहुंचाने का काम जोरों में चल रहा है, हर घर तक बिजली पहुंचाई गई, हर काम तरक्की पे है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया यहां डेवलप किए जिससे रोजगार बढ़ा। मैं जब भी देखती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा बिहार के बारे में सोचते हुए देखती हूं कि बिहार को और अधिक कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहां एक और नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ाया, वहीं मेरे दोनों भाई सम्राट जी और विजय जी दोनों ने मिल करके दो बाजू बन करके बिहार को थामा और इसको गति दी। मैं विजय भाई के बारे में क्या कहूं? एक ईमानदार शख्सियत, एक जन सेवक व्यक्ति। उन्होंने कभी अपने लिए सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने हमेशा सेवा की। सेवा की हो तो विजय भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। दिन रात सेवा करते हुए अपनी इस विधानसभा में विकास के अनेकों प्रोजेक्ट आप लेकर के आए। इतना सरल स्वभाव मैंने कभी किसी का नहीं देखा। इतने सरल स्वभाव, इतने हंसमुख व्यक्ति अपने क्षेत्र की एक एक जनता का ध्यान रखते हुए। अभी बाजार में से जब रोड शो निकल रहा था, मैं देख रही थी घर से, घरों की छतों से, घरों के छज्जों से, गलियों में, चौबारों पे भाई बहन, बच्चे, युवा सब लोग बाहर निकल करके भाई विजय जी का, भाई सम्राट जी का अभिनंदन कर रहे थे। आधी जीत तो मैं विजय जी आज ही आपकी मान लेती हूं, और आधी जीत यहां उपस्थित मेरे भाई बहन 6 तारीख को कमल पे बटन दबा करके आपको जिताएंगे, एनडीए की सरकार को लाएंगे। आप सबको इस दिल्ली की अपनी बहन का बहुत बहुत प्रणाम। आज दिल्ली में लाखों बिहार के जड़ों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, उन सभी मेरे पूर्वांचल के, मेरे बिहार के भाई बहनों का ध्यान आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी पूरी तरह रख रही है। उनके सुख में, उनके दुख में मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूं। और आज भी सच मानिए तो उन्होंने ही मुझे भेजा है, कहा कि दीदी दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इस महायज्ञ में हम सब मिलकर के आहुति डालें। कोई वोट देगा, कोई सपोर्ट करेगा, पर बिहार में सरकार एनडीए की आनी चाहिए। अपनी बात को समाप्त करते हुए बस इतना कह सकती हूं कि बिहार में बहार है, बिहार में बहार है, विकास कार्यों की भरमार है, और इस बार भी बिहार में एनडीए की ही सरकार है। आय अगर लालू यादव के सरकार रहतो है तो ब्लॉक में जूता चप्पल घिस जैतो हल, पैसा ले में की नहीं घिस जैता हल ना, ओकरा में फिर कुछ कुछ चढ़ावा भी चढ़बे पड़तो है। आज मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि हमारे भाई कह रहे थे लालू यादव गठबंधन के लोगों के पास आज नेता नहीं है। कांग्रेस कह रहा है
नेता मान ही नहीं रहा है मुख्यमंत्री का। अभी तक नेता नहीं चुना गया है। जिस गठबंधन में नेता ही न चुना जाए, नियत ही नहीं साफ हो, अन्य नीति हो। नीति में की कहल दीदी सबके मिलता है रोजगार, 2,70,00,000 बिहार में परिवार को। ये घबरा करके नीतीश कुमार से कह दिए हर घर को नौकरी देंगे। तो और बाबूजी घर से पैसा आते की पैसवा जोड़े ले लो कि नहीं? जितना पूरे देश में नहीं है सरकारी सेवा में, उतना ही कहां से दे देंगे? एगो था शंख, ये है डपोर शंख। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं। ये कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। मैं पूछता हूं, नीतीश कुमार के पहले दीदी लोग गरीब के बेटी स्कूल जा हले तक कोई फ्रॉक उरॉक ड्रेस पहन के जाए रहे, काहे न दे दल के? नीतीश कुमार जी ने बेटियों को ड्रेस ही नहीं दिया, साइकिल भी दिया। यहाँ कई हमारी बेटी होंगी जो साइकिल लिए होंगे। जड़ी हाथ उठैया तो साइकिल ले वाला बेटी वहां देखिए। कुछ बेटी है जो अब बहन के रूप में है, ये साइकिल भी ले ली। और आज जो मैट्रिक हमारी बेटी कर लेती है उसको 10,000 रुपया मिलता है ना, देखो लेलखिन। और बाद इंटर में 25,000, अब बीए में 50,000। अभी जैतो वोट मांगे ले आ कहतो कि हमें अलियो हैं तो मुझड़का के मारबो कि नहीं मारबो? हाँ, ये मुझड़का का थापे थाप देबो ना। हंस रहलखिन है, हम कोई गलती कह रही? ये अभी जो कह रहे थे सम्राट चौधरी जी, 2,10,000 रुपया जिस दिन गरीब बेटियों के हाथ में अभी 10,000 जा रहा, ये 2-3 बार इसको इधर से उधर करेंगी, बैंक में जमा करेंगी तो फिर 2 लाख मिलेगा। हम बेगूसराय के एमपी हैं, हमारे यहाँ 4 लाख दीदी है। आपके यहाँ 1.5 लाख से ऊपर है, क्योंकि हमारा बेगूसराय थोड़ा बड़ा जिला है। अभी 1,60,000 दीदी लाखपति है। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि चुनाव के बाद भी ये प्रक्रिया चलता रहेगा। जो छूट जाएगी दीदी उसको भी चुनाव के बाद जितना होगा चुनाव में, और चुनाव के बाद कोई घर नहीं छूटेगा, छूटना भी नहीं चाहिए। या नीतीश कुमार के नाम पर ताली बजाबो, नरेंद्र मोदी के नाम पर ताली बजाबो। ये जाएगा वोट मांगने के लिए, वोट नहीं दीजिएगा, हम कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज पूछिए, आज गांव में शौचालय किनखा किनखा बनले हैं? जरी हाथ उठैया तो। पहले बड़का के घर में पैखाना होबा हले, जरा शौचालय कहो। बड़के के घर में होबा हले, हो या नहीं बोलो ना कि गरीब का इज्जत नहीं हले? गरीब का इज्जत था।
लेकिन ये लालू यादव अपने परिवारों में मस्त रहा, समाज को लड़ाते रहा, अगड़ा पिछड़ा यही करते रहा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में घर भी दिया, शौचालय भी दिया, जल नल भी दिया, बिजली भी दिया और बिजली माफ भी किया। बिजली माफ कल जड़ी जिनका जिनका जड़ी ताली बजा। बूढ़ा लोग के हथिन हम ये ओकरे में, लेकिन हम ले लिया हमने के पेंशन ले भोजरी हाथ उठाओ तो वाह पेंशन ले वाला